दोबारा से अपनी इस क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मैं खुश हूँ कि आप लोग इस ज़ुबान को सीखने का शौक़ रखते हैं। तो क्लास में दोबारा से अल्फ़ाबेट से ही हम शुरू करेंगे। इनको मैं एक दफ़ा आपके सामने पढ़ूँगी, 1 से 2 दफ़ा, और आपने कोशिश करनी है कि आप कुछ वर्ड्स जो पढ़े जाते हैं क्योंकि उनकी प्रोनंसिएशन कुछ हमारी उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती है, तो आपने देखना है कि अच्छा अलिफ कौन-सा था, मीम कौन-सा है, सीन कौन-सा है, लामिद कौन-सा है, पे कौन-सा है, जो वर्ड्स हम पहले से बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जो सेम है, लेकिन थोड़े से कुछ डिफरेंट भी हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इनको समझेंगे। पहला लफ्ज़ है अलिफ, अलिफ। फिर है बेत, बेत। अलिफ, बेत, गिमल, गिमल। ये इस तरह से गिमल, दालित, हे, वव, ज़ाइन, हित, तित, योद, योद। कॉफ, कॉफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, 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 कोफ, कोफ, रेश, सीन, शीन, ताओ। इसको सीन भी पढ़ते हैं और शीन भी पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ़ एक डॉट का फ़र्क है कि सीन और शीन के डॉट जो हैं वो चेंज होते हैं, तो उससे सीन और शीन जो है वो हमें पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन सिर्फ़ इसकी शेप जो है वो आप देख सकते हैं कि सीन, शीन की शक्ल जो है वो इस तरह की होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लेटर जो है वो मैंने 2 दफ़ा बोले हैं, जैसे मीम, मीम है, नून, नून है, ये दोनों नून है और ये दोनों मीम, मीम है। और ये पे है और ये फे है, पे, फे है। सादे और ये भी सादे है, ये दोनों सादे हैं। और एक और था कॉफ और ये भी कॉफ है, ठीक है? तो हिब्रू में कुछ लेटर ऐसे हैं जिनको हम फाइनल लेटर कहते हैं या इख्तितामी हरूफ भी कहते हैं। तो इख्तितामी हरूफ जो हैं, वो जब भी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, तो उनकी शक्ल जो है वो बदल जाती हैं। ये तकरीबन 5 लेटर ऐसे हैं, इसलिए इनको हम जब हिब्रू पढ़ रहे थे तो 2-2 दफ़ा पढ़ रहे थे। नॉर्मल शक्ल इनकी इस तरह से है, जैसे ये कॉफ है और जब भी ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आता है, एक लफ्ज़ अगर काफ से शुरू हो रहा है तो उसकी शक्ल शुरू में ये आएगी, लेकिन अगर वो उसका एंड काफ पे हो रहा है तो एंड वाली कॉफ जो है वो इस तरह से आएगी। जैसे हम देखते हैं कि कुछ उर्दू में लफ्ज़ ऐसे हैं, जैसे मीम अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती है तो उसकी शक्ल चेंज होती है, और इसी तरह से शीन जो है अगर एंड पे आएगी तो शीन की शक्ल चेंज होगी। शीन अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में है तो उसकी सिर्फ़ 3 डॉट से हम इस तरह से बनाते हैं सिगे से, और ऊपर 3 डॉट डाल देते हैं। तो इसी तरह हिब्रू में भी कुछ लेटर ऐसे हैं जो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो उनकी शक्ल चेंज होती है, जब भी वही लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं तो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो वो सिर्फ़ शुरू में और आखिर में लगाने से उनकी शक्लें बदलती हैं। उनमें काफ है, मीम है, नून है, पे है और सादे है। ठीक है? काफ, मीम, नून, पे और सादे। तो इसलिए इनको जो है वो 2 दफ़ा हम बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो इनकी शक्ल फ़र्क होती है, और जब ये लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो इनकी शक्ल फ़र्क होती है। एक क्लास में हम इनको दोबारा से सीखेंगे भी, ताकि ये हमें याद हो सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम दोबारा से अल्फ़ाबेट्स को ही पढ़ेंगे। ये मेरा बताने का मकसद ये था कि आप थोड़े कन्फ्यूज़ ना हो के 2-2 दफ़ा हम मीम, मीम और नून, नून क्यों बोलते हैं। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे, बव, ज़ाइन, हित, तित, योद, कॉफ, कॉफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, फे, सादे, सादे, कॉफ, रेश, सीन, शीन, ताऊ। ठीक है। मिस सुमेरा हमारे साथ है। मिस सुमेरा एक दफ़ा पढ़ेंगी आप? मैम अलिफ, गिमल, दालिफ, हे, वाव, ज़ैन, खत, तित, योद, काफ, काफ,
लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिद, आयन, फे, सादे, सादे, कॉफ, रिश, सीन, शीन, ताव। गुड, शाबाश। दाऊद भाई आप पढ़ेंगे? जी मैम, मैं पढ़ देता हूँ। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे, वाव, जाइन, हेत, तेत, योद, काफ, योद, काफ, ये योद। जी, जी, योद, काफ, काफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिग, आइन, पे, फे, सादे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ताव। ताव, गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। वेलकम। अभी हम एक छोटा सा इनको दोबारा से रिवाइज करने के लिए देखेंगे। ये फर्स्ट 5 लेटर है हिब्रू के, ठीक है, वही जो हमने पढ़े हैं। कोई पढ़ सकता है कि ये कौन कौन से लेटर हैं? ये कौन सा है? अलिफ, अलिफ। और ये इस तरह, ये कौन सा लेटर है? बेत, बेत। और ये गिमेल, गीमल, गिमेल, गीमल, गीमल। और ये जो 7 की तरह, गिमेल, दालित, 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 शाबाश। और ये दालित, हे, 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 वेरी गुड। अलिफ, बेत, गीमल, और ये दालित और हे। दा- अलिफ, बेत, गीमल, दालित, हे। कोई सुनाएगा ये 5 लेटर? जी मैम। अलिफ, बेत, गीमल, दालित, हे। हे, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट 5 लेटर हम देखेंगे। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, थे। उसके बाद ये कौन सा है? बिल्कुल इससे छोटा सा अलिफ की तरह है, वाव, और वाव, वेरी गुड, वाव। वाव, और ये हित, जाइन, जाइन, अलमदा की तरह, ठीक है, जाइन, ये जाइन है, जाइन। वाव, जाइन, तित। और तित, ये क्या है? तित, तित, ये तित, ये तित, तो ये है तित। तो है ये थे तित। ये क्या है? हित, तित। और ये योद, 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 शाबाश, योद। वब, योद, जाइन, तित, कित, और योद। योद, अलिफ, बेत, योद, गिमल, दालित, थे। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, थे। वव, जाइन, जाइन, तित, कित, और योद, हित, ठीक है। योद, ओके, आगे है, ये क्या है? सी की तरह क्या है? काफ, काफ है, ठीक है, याद रखने के काफ सी की तरह हिब्रू में काफ है, ठीक है, काफ। जी, और ये क्या है? लामिद, लामिद, वेरी गुड, काफ, लामिद। और ये जो बिल्कुल एक ब्लॉक बन जाता है, सामिक, मीम, ओ, मीम। मीम, मीम, सामिक जो है ना, वो जीरो की तरह थोड़ा गोल सा है, ठीक है। जो जीरो की तरह है वो सामिक है, और उसका थोड़ा सा ऐसे डंडा बाहर निकला हुआ है। लेकिन मीम जो है वो बिल्कुल जी, एक, आप कह लें कि ये स्क्वायर की शेप में है, और थोड़ा सा इसका भी यहाँ से बाहर जी, निकला होता है। ये जीरो गोल नहीं इसको बनाते, इसको बिल्कुल स्क्वायर की तरह बनाते हैं। तो ये है लामिद, मीम, सामिक। और ये है नून, ठीक है, एल की तरह है थोड़ा, नून। जी, काफ, लामिद, मीम, नून, सामिक। काफ, लामिद, मीम, नून, सामिक, ठीक है। ओके,
ये लास्ट वाले हैं हमारे। ये क्या है? पे, पे। ठीक है, ये जो सी की तरह ही है लेकिन थोड़ा अंडर को टर्न है। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो ये जी की तरह भी बन सकता है। ठीक है, तो ये है पे। और ये क्या है? सादे, सादे। और ये क्या है? कॉफ, कोफ। कोफ। और ये क्या है? रेश, रेश। ठीक है, कोफ रेश। और ये क्या है? सीन, सीन शीन। शीन, सीन शीन। और ये क्या सीन, है? ताओ, ताओ, ताओ। ताओ। और ये क्या है? आइन। आयन, आइन। ठीक है, सीन शीन ताओ। ताओ बिल्कुल आयन, आखिरी वर्ड है हिब्रू का, पहला अलिफ है और आखिर वाला ताओ है। ताओ, सीन शीन और ये है आइन। पे रेश आयन। आइन सीन शीन ताओ सादे और ये है कोफ। ठीक है, दोबारा एक दफा हम शुरू से इसको पढ़ते हैं और इसके बाद आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो इन सबको पढ़ेगा। अलिफ, बेत, गीमल, बे, दालित, हे। ठीक है, वव, जाइन, केत, तेत, योद, कॉफ, लामिद, मीम, नून, सामिक। लामिद, कॉफ, सामिक, मीम, नून। सादे, कोफ, ताओ, सीन शीन, पे, रेश, आइन। ठीक है, अभी कोई पढ़ेगा इसको, फर्स्ट फ्लाइट को? जी मैम। अलिफ, बेत, गीमल, दालित, हे। वेरी गुड। आगे। मैम ये आपके जहाँ पे ऑर्डर ये एरो करेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है या वैसे ही रैंडम जैसे तरतीब है? नहीं, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। जी मैम ठीक है। वाव, जाइन, हेत, तेत, योद। वेरी गुड। ओके, आगे। काफ, लामिद, मीम, नून, सामिक। सामिक, ये सामिक है। वेरी गुड। ये आयन, पे, सादे, ये सादे है। कॉफ। अच्छा, आपने नीचे से पढ़ना शुरू किया जी जी आइन से, मैम। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। पढ़े शाबाश। सादे, रेश, कॉफ, रेश और सीन, शीन और ताऊ। आओ। आओ, गुड, शाबाश। अच्छा, ऐसा है कि आपने जब हिब्रू के अल्फाबेट्स की पहचान कर ली और आपने इनको रट लिया ना, तो आपके लिए हिब्रू पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमें क्योंकि वावल्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको हिब्रू के अल्फाबेट्स की पहचान हो। फर्स्ट करें, हम कोई भी वावल सीखते हैं जिसकी आवाज जो है वो आ की आती है, तो उस वावल को हम शीन के साथ लगाएंगे तो शा की आवाज बनेगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो है वो शीन है, ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये शा बन गया है? ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि आ वाला वावल जो है वो ताऊ के साथ लगाएंगे तो क्या आवाज आएगी, इसके साथ लगाएंगे तो क्या आवाज आएगी? आप पहले आप देखेंगे कि ये लफ्ज क्या है, हरूफ तहज्जी कौन सा है। फिर जब आपको पता होगा कि ये ताऊ है तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा, इसके साथ आ वाला वावल लगा है तो ये ता की आवाज दे रहा है। ठीक है, लफ्ज ता बन गया है। तो इसका मकसद ये है कि आप जान सकें कि वोवेल से पहले अल्फाबेट्स को सीखना कितना ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपनी क्लास में हरूफ तहज्जुद को और वोवेल्स को सिखाने पे स्पेंड इसलिए करती हूँ कि जैसे हमें एबीसी और अली बे रटे हुए हैं और हमें पता है कि ये अलीफ है, ये बे है। इसी तरह जब तक आपको हिब्रू के अल्फाबेट्स नहीं आ जाएंगे और वोवेल्स की पहचान नहीं हो जाएगी, देन आप हिब्रू को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें 2 आ जाएँगी, सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स और वोवेल्स पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसको बहुत अच्छे से सीखना है। जब आप इन 2 चीज़ों को समझ जाएँगे तो आपकी कोई क्लास मिस भी होती है तो अगली क्लास में आप चीज़ों को खुद ही पिक करना शुरू कर देंगे। आपको लफ्ज़ पढ़ने आ जाएँगे, फिर उनके साथ वर्ड्स बनाने आ जाएँगे। तो बेसिक हमारा यही है
कि आप पहले हिब्रू के अल्फ़ाबेट्स पे थोड़ी सी मेहनत करें, खुद घर में बार बार इसको लिखें, इसको याद करें, जिस तरह हम बच्चों को एबीसी सिखाते हैं। ये जो दूसरी 4 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आगे पीछे करके हिब्रू की, ये जो अभी आप पढ़ रहे थे, इसको बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपको पता हो कि अलिफ कौन सा है, बेत कौन सा है, गिमल कौन सा है, लफ्ज़ को आगे पीछे करके जिस तरह बच्चों से हम पूछते हैं, ये सी है, ये एफ है, ताकि हमें पता चले कि उनको इसकी जो है ना वो पहचान हो गई है। तो मकसद इसका यही है कि आपको इसकी पहचान हो। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम अल्फ़ाबेट्स का एक छोटा-सा टेस्ट करेंगे और आपने पूरा वीक जो है वो अल्फ़ाबेट्स की पहचान करके आनी है, लफ्ज़ों की पहचान करनी है। ठीक है? अगर आपको कोई भी मुश्किल है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई लफ्ज़ पढ़ने में मुश्किल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स का टेस्ट करेंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही हम वोवेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फर्स्ट 5 वोवेल्स हम सीखेंगे और उन फर्स्ट 5 वोवेल्स को हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। फिर ये है कि वोवेल्स के साथ-साथ भी आप बार-बार अल्फ़ाबेट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको अगर पहचान अभी तक नहीं हो रही तो मज़ीद आहिस्ता-आहिस्ता आपको होती जाएगी। ठीक है? क्योंकि हर रोज़ आपने अल्फ़ाबेट्स को वोवेल्स के साथ पढ़ना है तो उसमें भी आपके लिए ये आसानी होगी। तो अब ये असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इस पूरा वीक में अल्फ़ाबेट्स को बार-बार पढ़ना है और इस पूरे को पढ़ के एक वॉइस मैसेज आपने ग्रुप में छोड़ना है। तो प्लीज़ इसको आपने ज़रूर करना है। आपने पूरे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ के एक वॉइस मैसेज ग्रुप में छोड़ना है। हर रोज़ भी आप इसको पढ़ के छोड़ सकते हैं ताकि आपको ये थोड़ा-थोड़ा ज़ुबानी भी याद हो जाए। तो कोशिश करें कि आप इनको ज़ुबानी भी याद करें। और इसके साथ-साथ आपने 5 टाइम अल्फ़ाबेट्स को हाथ से लिख के भी उसकी तस्वीर बना के ग्रुप में भेजनी है। जब भी आपको टाइम मिले आप अल्फ़ाबेट्स को लिखें। चाहे अलिफ को 5 दफ़ा लिखें, बेत को 5 दफ़ा लिखें, गिमल को 5 दफ़ा लिखें। एक दिन में आपने 4 लफ्ज़ भी लिखे हैं, उन चारों को लिख के उनकी तस्वीर बना के ग्रुप में भेजें। अगले दिन आपने अगले 5 लफ्ज़ लिखे हैं, उनको 5-5 दफ़ा लिख के उनकी तस्वीर बना के भेजें। अगर आप इकट्ठे ही सबको लिखना चाहते हैं, पूरी अल्फ़ाबेट्स 1 दफ़ा, 5 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा, जिस तरह भी आपको ईज़ी है, आपको सीखना जिस तरह आपके लिए आसान है, तो आपने ज़रूर इसको करना है, ठीक है? तो इससे ये है कि आपकी मज़ीद हरूफ़ तहज्जी जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो आपको याद हो जाएँगे। और कोई सवाल है किसी का तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। अभी की क्लास में अगर कोई बात ओके आपको मैम, समझ नहीं थैंक आई, यू। ठीक है? और बाकी सबको क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दुआ के साथ हम क्लास को क्लोज़ करेंगे। खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हुए तेरी हज़ूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए आसमानी बाप तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, इस वक़्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें, उस ज़ुबान को सीख सकें जो तेरा बेटा मसीह इस ज़मीन पे रहता हुआ बोलता था, जिसमें खुदावंद तेरा ख़ास कलाम लिखा गया। दुआ करते हैं जब हम इस ज़ुबान को सीखते हैं तो इसको सीखने के वसीले से हम मज़ीद बेहतर तौर पे तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, उन्हें समझ सकें और दूसरों को सिखाने के काबिल हो सकें। इसको सीखने के बाद हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में बरकत पाएँ, अपनी मिनिस्ट्री में बरकत पाएँ और सीखने के बाद हम दूसरों को भी सिखाने के काबिल हो सकें। जितनी भी चीज़ें आज सिखाई गई हैं तो हमारे ज़हनों को खोल ताकि हम इनको समझ सकें, सीख सकें और दूसरों को सिखाने के काबिल हो सकें। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि ये दुआ हम जिस